ये तस्वीर देखिए। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में सिर्फ 2 कदम की दूरी है। लेकिन मोदी जी के बस की बात नहीं है कि इस 2 कदम की दूरी को तय किया जा सके। तो क्या पीएम मोदी को चीन के राष्ट्रपति से डर लगता है? ये मैं नहीं कह रही, बल्कि राहुल गांधी कह रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचवाते रहे, वहीं दूसरी तरफ चीन भारत में घुसपैठ लगातार करता रहा। जी हाँ, लेकिन खबर जब निकलकर सामने आई तो 56 इंच का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो शी जिनपिंग से इस मसले पर बात कर सके। और तो और आलम तो ये हो गया है कि जब विदेश सचिव से पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर सवाल किया गया तो पत्रकार के सवाल को ही घुमा दिया गया। तो फिलहाल विदेश सचिव की तरफ से क्या जवाब दिया गया है, राहुल गांधी के किस बयान ने बवाल मचा दिया है, आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले खबर की बैक स्टोरी क्या है फटाफट से बता देते हैं। देखिए, ये खबर है जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है 22 अगस्त, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। उसी दिन इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी। इसमें लिखा है कि एलएसी कमांडर्स वर्क ऑन लिमिटेड पुल बैक प्लान, वेट फॉर सिग्नल फ्रॉम टॉप। तो इसमें लिखा हुआ है कि एलएसी के जो कमांडर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं कि लिमिटेड पुल बैक किया जाए। किसको लिमिटेड पुल बैक किया जाए? चीन के जो सैनिक हैं उनको पुल बैक किया जाए। सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि सीमित तौर पर किसी को वापस भेजना आखिर क्या होता है? या तो आपको किसी को वापस भेजा जाता है, या फिर कि नहीं भेजा जाता है, या फिर किसी को खदेड़ा जाता है, या फिर कि नहीं खदेड़ा जाता है। यहाँ सीमित तौर पर वापस भेजने पर काम किया जा रहा है, ये समझना बहुत मुश्किल है। फिलहाल ये देखिए कि किस तरीके से हेडिंग को तो लगाया गया है, लेकिन बचाव कितना किया गया है। और एक और इसके ऊपर जो लाइन लिखी हुई है वो ज्यादा अहम है। देखिए, इसमें लिखा है कि ऑल आइज ऑन पॉसिबल मोदी जी मीटिंग। तो यहाँ पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि टॉप लेवल से क्या सिग्नल मिलेगा, उसके बाद जो सीमित तौर पर वापस भेजना है वो काम किया जाएगा। और सबसे अहम बात, लोग इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि कब अनाउंस होगा कि जिनपिंग और पीएम मोदी की मीटिंग होगी। खबरें चलाई जा रही कब मीटिंग होगी, कब वापसी होगी, कब खदेड़ा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये जो मीटिंग है इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान तक नहीं निकलकर सामने आया है। आलम तो ये हो चुका है कि अभी तक कोई कार्यक्रम ही नहीं बनाया गया है। जहां एक तरफ नजरें टिकी हुई हैं, इंडियन एक्सप्रेस इस तरह की खबरें चला रहा है, वहीं दूसरी तरफ विदेशी सचिव का क्या कहना है आपको सुनाती हूँ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है खबर में कि विदेश सचिव की तरफ से एक बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें विदेश सचिव ने बताया है कि कार्यक्रम में मुलाकात होगी कि नहीं होगी। देखिए, इसमें लिखा है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इससे इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक की संभावना के बारे में पूछे जाने पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा, मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में अतिथि देशों को आमंत्रित किया है। दक्षिण अफ्रीका में मौजूद रहने वाले नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों के संदर्भ में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अभी भी विकसित किया जा रहा है। तो मोदी जी विदेशी दौरे पर गए हैं, कोई पर्सनल घूमने के लिए नहीं गए हैं। मोदी जी किससे मिलेंगे, किससे मीटिंग नहीं करेंगे, इसको पहले ही तय करना चाहिए था, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि चीन भारत में घुसपैठ कर रहा है, तो ये द्विपक्षीय वार्ता को लेकर अभी तक कार्यक्रम क्यों नहीं बनाया गया? आपको बता दूं कि जब से ये खबरें निकलकर सामने आई हैं तब से लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि मोदी जी जवाब दो, और मोदी जी हैं कि जवाब देने के लिए तैयारी नहीं है कि मीटिंग होगी कि नहीं होगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग करें या ना करें उसको लेकर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन इसी के साथ एक और खबर है जो कि वायरल हो रही है। खबर आप देखिएगा द इंडियन एक्सप्रेस की। इसमें लिखा है कि एलएसी इंडिया चाइना मीट अग्री ऑन नेक्स्ट राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स
सून। तो ये खबर जब निकलकर सामने आई 1 जून 2023 की है। लगातार मिलिट्री लेवल पर, विदेश एक्सटर्नल अफेयर्स के लेवल पर लगातार बातचीत हो रही है, लगातार दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं, लगातार जो सिचुएशन बनी हुई है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लीन चिट देते हैं, कहते हैं कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है, ना कोई इंक्रोचमेंट हुई है, ना कोई घुसपैठ हुई है। अगर जब घुसपैठ नहीं हुई है तो लगातार बातचीत का सिलसिला क्यों जारी है? और इसी के साथ आप देखिए कि लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। 19 दौर की, टोटल 19 दौर की बातचीत हो चुकी है विदेश सचिव के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद मोदी जी कहते हैं कि ना कोई आया है, ना कोई गया है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो क्लीन चिट देते हैं, लेकिन इस पर राहुल गांधी अभी जब लद्दाख के दौरे पर मौजूद हैं, तो उन्होंने कैसे मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल कर रख दी है, उनका बयान ध्यान से सुनिए। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। तो राहुल गांधी का कहना है, मैंने जब लद्दाख का दौरा किया है तो कई जगहों पर जो वहां के निवासी हैं नहीं जा सकते हैं क्योंकि चीन ने घुसपैठ कर ली है। मोदी जी जो कहते हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई है, ये सच नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी का बयान है, वहीं दूसरी तरफ इस पर किसी भी तरह की कोई सफाई निकलकर सामने नहीं आई है। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर राहुल गांधी के बयान में थोड़ा सा भी झूठ होता तो किस तरीके से पूरा का पूरा भाजपाई आईटी सेल राहुल गांधी के पीछे लग जाता। लेकिन राहुल गांधी का बयान है, मोदी जी की तस्वीरें हैं, सब कुछ वायरल है, इस पर कोई बातचीत करना नहीं चाहता है। और क्यों नहीं चाहता है आप समझ सकते हैं। 2020 में जब गलवान में चीन ने घुसपैठ की थी तो भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ना कोई आया है, ना कोई गया है। आखिर क्यों मोदी जी से चीन के मसले पर नहीं बोला जाता है, इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जबरदस्त क्लास लगाई है। क्या बयान है उनका, ध्यान से सुनिए। ये प्यार ना होगा कम, जिनपिंग तेरी कसम, ये हमारे मोदी जी की तरफ से एक गाना आज चीन को पेश है। कितने ही कर ले सितम। गलवान में, अच्छा ये एक तरफा प्यार है ऐसा लगता है। मोदी जी का चीन से बड़ा एक तरफा प्यार लग रहा है। वन वे ट्रैफिक। गलवान में चीन हमारी सीमा के भीतर आकर बैठा, फिर 20 जवान, बहादुर जवान शहीद भी हुए। उसके बाद क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने दी। उसके बाद जयशंकर जी ने तो नतमस्तक हो गए पूरी तरह से। तो सुना आपने, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने किस तरीके से हंसते हंसते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त क्लास लगाई है। उनका कहना है कि जितने भी तू कर ले सितम, ये प्यार ना होगा कम, शी जिनपिंग तेरी कसम। तो उनका कहना है कि शी जिनपिंग की तरफ एक तरफा प्यार चलाया जा रहा है। कूटनीतिक बातें करते हैं, व्यापार की बातें करते हैं, झूला झूलते हैं, कंधों में हाथ डालकर चलते हैं, लेकिन ये लोग घुसपैठ को लेकर बात नहीं करते हैं। आलम तो ये हो चुका है कि अभी जब मार्च में रक्षा मंत्री चीन के आए थे तब भी ये लोग बात नहीं कर पाए थे, तभी पवन खेड़ा ने ये बयान दिया था। कब आए थे आपको ये भी दिखा देती हूँ, खबर आप देखिए बीबीसी की। इसमें लिखा हुआ है कि 28 अप्रैल 2023 चीन रक्षा मंत्री ली शांगफू पर अमेरिकी प्रतिबंध और उनके भारत दौरे के मायने। तो जब भारत आए थे रक्षा मंत्री तब भी इस मसले पर क्यों बात नहीं की गई, कांग्रेस सवाल करती है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि रक्षा मंत्री आए भी और दौरा करके चले भी गए, लेकिन इसके बावजूद आज तक अभी तक चीन का राजदूत नहीं नियुक्त किया गया है। क्यों नहीं नियुक्त किया गया है, सवाल बनता है। खबर भी दिखा देती हूँ, देखिए कि 10 महीने बाद भी चीन के राजदूत का चयन नहीं। क्या चाहते हैं जिनपिंग? तो जिनपिंग क्या चाहते हैं ये मोदी जी ही जानते होंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनका गजब दोस्ताना चल रहा है। दावा तो करते हैं भाजपाई कि राहुल गांधी और चीन की दोस्ती है, लेकिन राहुल गांधी लगातार चीन पर हमलावर रहते हैं। किस तरीके के बयान देते हैं आप अच्छे से जानते हैं कि चीन घुसपैठ कर रहा है, जबकि मोदी जी इस तरह के बयान कभी नहीं देते और तो और क्लीन चिट देते हुए नजर आते हैं। तो ये दोस्ताना है या फिर कि डर है,
ये आप तय कीजिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।